हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ऑनलाइन कैसे फिल किया जाता है। और सबसे पहले हमें फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है, हमें फ़ोटो स्कैन होना ज़रूरी है, सिग्नेचर स्कैन होना ज़रूरी है और अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर पास होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको mumoa.digitaluniversity.ac इस वेबसाइट पर जाना होगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपना नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको रिलेशनशिप लिखनी होगी। फादर नाम लिख रहे हो तो उनकी रिलेशनशिप क्या है वो लिखना होगा। मदर फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको मदर नेम फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। ऑटो फिलिंग डेट ऑफ बर्थ सिस्टम ओपन होती है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो आपके पास मोबाइल नंबर है, जो खुद का नंबर ही डालिए। और क्योंकि इस पर OTP आता है, जो OTP आपको यहाँ पे फिल करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आता है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना होगा। आपका ज़्यादातर ईमेल आईडी ना होने पर ईमेल आईडी नया बनाइए। इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर आएगा, कंफर्म कीजिए, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर होने के बाद आपके मोबाइल पर आपका यूज़र नेम आएगा और वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड सेट करना होगा। न्यू पासवर्ड कंफर्म कीजिए। उसके बाद सेट पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर से आपको रीलॉगिन करना होगा। फिर से आपको यहाँ पर यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ है वो यहाँ आपको डालना होगा। मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर यूज़र नेम पुट कर रहा हूँ। यूज़र नेम पुट करने के बाद जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पर आपको डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपको इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा फॉर्म का। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका जो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो डेटा डाला था वही आपको आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करते हुए। उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज में गूगल इनपुट का यूज़ करके आपको रीजनल लैंग्वेज आपको डालने होंगे। मदर्स रीजनल लैंग्वेज में नाम डालने के बाद आपको जो मार्कशीट पे जो स्टेटमेंट पे जो होगा 10th और 12th के, उसी फॉर्मेट में आपको अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको गूगल इनपुट का यूज़ करके जो रीजनल लैंग्वेज का जो हिंदी या मराठी वो आपको यहाँ पे यूज़ करके आपको यहाँ पे आपका रीजनल लैंग्वेज में आपको अपना नाम यहाँ पे पुट करना है। उसी फॉर्मेट जिसी फॉर्मेट में आपका 10th और 12th के मार्कशीट या बोर्ड सर्टिफिकेट भरा है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद आपको मदर टंग सेलेक्ट करना है। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेट करने के बाद आपको आधार नंबर जो आपके पास आपका आधार नंबर है वो आपको 12 डिजिट का वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आप वोटर आईडी है या नहीं, तो इनका नो है, नो कर रहा हूँ। पैन कार्ड नंबर होता डालो। एजुकेशन गैप होगा तो फिल करो। और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन फैमिली पुट करना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप डालने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। के बाद मुझे एड्रेस सेक्शन ओपन हो जाएगा। एड्रेस सेक्शन में मुझे मेरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे एड्रेस पूरा फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, लैंडमार्क। उसके बाद मुझे मेरा तहसील सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी और पिन कोड डालने के बाद फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का एजुकेशनल डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। एजुकेशन डिटेल सेक्शन ओपन होने के बाद वहाँ पे आपको 10th एसएससी की डिटेल्स आपको फिल करनी है। टोटल आपका डेट ऑफ रिज़ल्ट और रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स डालने और कितने मिले हैं आउट ऑफ मार्क्स ऑफ 10 आपके परसेंटेज ऑटो फिल आ जाएगा। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपको एचएससी और 12 की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका कॉलेज का नाम डालना होगा। कॉलेज का नाम डालने के बाद आपको जो रोल नंबर, सीट नंबर था आपको जो बोर्ड के लिए वो आपको डालना होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डालना होगा। डेट ऑफ रिज़ल्ट डालने के बाद आपको टोटल मार्क्स ऑप्टेन डालना होगा। टोटल मार्क्स आउट ऑफ इतने से तो आपको ऑटो मार्क्स कैलकुलेशन आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। उसके बाद आपको सोशल रिजर्वेशन, आपकी कैटेगरी और उसके बाद आप एम्प्लॉयड हो या नहीं एम्प्लॉयड हो और ऑक्यूपेशनल गार्डियन। उसके बाद आपको एनुअल इनकम गार्जियन की डालनी होगी। गार्जियन की डालने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आपने स्कैन किया होगा वो आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद उसे ठीक से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए और ब्राउज़ कीजिए। ब्राउज़ पे क्लिक करना है। सिग्नेचर आपने जो स्कैन किया है वो आपको अपलोड करना है। ब्राउज़ करने के बाद सिग्नेचर आपको क्रॉप करना होगा। उससे ठीक से सेट कीजिए। उसके बाद क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड प्रोसीड के बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन फिल करने के बाद आपको कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स आएगा। उसके बाद आपको सब चेक करना होगा कि जो डिटेल्स है। चेक करने के बाद कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन। ये करने के बाद आपको आपका जो कोर्स लेना है, मतलब जो जिसके लिए आपको एडमिशन लेना है, बीकॉम, बीएससी, बीए या बीएमएस और व्हाटएवर जो भी लेना है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं बीकॉम सिलेक्ट कर रहा हूँ। बीकॉम उसके बाद आपको एग्री करना होगा। उसके बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करने के बाद आई वांट जो होएगा इन हाउस जो या माइनॉरिटी सीट आप क्लिक करो हो या नहीं। उसके बाद आपको कॉलेज चूज़ करना होगा। आपका जो जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए चूज़ करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके सब्जेक्ट चूज़ करना है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद नेक्स्ट टर्म के भी करना है। दोनों सेम के करने के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सिलेक्ट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स उस पर चेक बॉक्स कीजिए। चेक बॉक्स करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट ई सुविधा टिकट। ई सुविधा टिकट सेलेक्ट होने के बाद आपको एक कोड आ जाएगा ई सुविधा का। वो कोड आपको लेना है। प्रिंट लेने के बाद वो कोड पुट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिशन हो जाएगा। आपको प्रिंट आउट आ जाएगी। देखिए वेरिफिकेशन कोड। जो वेरिफिकेशन कोड आपको दिख रहा है वो वेरिफिकेशन कोड लेके
देखिए वेरिफिकेशन कोड, ये लेके आपको वहाँ पर ई सुविधा टिकट का जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रिंट यूर एप्लीकेशन, आपको आपका भी प्रिंट देने के बाद आपका फॉर्म आपको प्रिंट करना है। दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल हो चुका है यूनिवर्सिटी का, और ये आपको फॉर्म की प्रिंट निकाल के आपके पास रेफरेंस के लिए रखना है। इसके बाद आप जब चाहे आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ने पे कोर्स और कॉलेज आप चाहे तो अपना चेंज जब चाहे कर सकते हैं। इसके लिए ये एप्लीकेशन और जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आईडी है और पासवर्ड या अच्छे से याद रखिए या लिख के रखिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।